हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड फॉर 2020? राइट आंसर होगा सोनम ग्यारसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, लद्दाख के सरकारी स्कूल के शिक्षक को 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। लेह लद्दाख के खारू ब्लॉक में मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के हेड टीचर सोनम ग्यारसन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और श्री सोनम ग्यारसन ने सरकारी स्कूल के बारे में ग्रामीणों में विश्वास पैदा किया और स्कूल में छात्रों की सुविधा के लिए सभी प्रयास किए हैं, इसलिए इन्हें 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। किसके लिए? शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा 30% कम करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम के 30% को कम करने का निर्णय लिया है। हाल ही में परिषद की अकादमिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया और यह निर्णय 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं असम राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किस देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा कंटेनरीकृत ट्यूबुलर शूटिंग रेंज सीटीएसआर के लिए पेटेंट दिया गया है? जो कि किस देश के लिए दिया गया है? यूके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को कंटेनरीकृत ट्यूबुलर शूटिंग रेंज के लिए यूके पेटेंट कार्यालय द्वारा एक पेटेंट दिया गया है। मूल्यवान पेटेंट कंपनी को कई विदेशी बाजारों में पहुंचाने का विशेष अधिकार देगा और सीटीएसआर एक कंटेनर रेंज है जहां सुरक्षा बल अपने कर्मियों को पारंपरिक रेंज की तुलना में तेजी से और कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यह जो है सॉवरेन कंट्री है जो कि लोकेट करता है यूरोपियन मेनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में, और इसकी कैपिटल है यूके की लंदन। मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी हैं। अपर हाउस को दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आप इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसकी करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उसकी कैपिटल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, डेलायट टूचे टोहामात्सु इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 10 सर्वेक्षण कंपनियों में से कितनी कंपनियों ने 2020 में वेतन वृद्धि की है? जो कि 10 में से 4 कंपनियों ने 2020 में वेतन में वृद्धि की है। बता दें कि डेलाइट टूचे टोहमात्सु इंडिया के सर्वेक्षण से पता चला है कि
समय और कोविड-19 का संभावित प्रभाव 2020 से 2021 में वेतन वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक थे और भारत की 10 सर्वेक्षण कंपनियों में से केवल 4 ने 2020 में वेतन वृद्धि की है और नतीजतन 2020 में 3.6% की औसत वृद्धि 2019 में कर्मचारियों को मिलने वाले 8.6% की आधी वेतन वृद्धि से कम है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी शीर्ष सलाहकार केलियन कॉनवे ने इस्तीफा दे दिया है? जो कि किसकी शीर्ष सलाहकार थी? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शीर्ष सलाहकार केलियन कॉनवे ने इस्तीफा दिया और अगस्त 2020 के अंत तक व्हाइट हाउस छोड़ देंगी और वह 24 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन के प्रमुख वक्ताओं में से एक है और वह कॉनवे 2016 में ट्रंप की अभियान प्रमुख बनी थी और वह ट्रंप प्रशासन की एक मजबूत रक्षक भी रही हैं। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर जो कि कांग्रेस है, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसए के अपर हाउस को क्या बोलते हैं? सीनेट, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आप इसको ध्यान रखिएगा। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है, केंद्र ने एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? जो कि इसका पदेन अध्यक्ष होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, केंद्र ने एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पदेन सभापति होंगे और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री पदेन उपसभापति होंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दें कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर केंद्र को सलाह देगा। आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में आर्मी 2020 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? जो कि इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है राजकुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि रूस में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। सचिव रक्षा उत्पादन राजकुमार ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी में भारत से रूस ब्रह्मोस संयुक्त उद्यम पवेलियन सहित अन्य पवेलियन का दौरा किया है और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित मंच मॉस्को के पास 23 से 29 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं रूस के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया, और रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वेलेंटिना मैटवियेंको हैं। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव और लेजिस्लेचर जो कि फेडरल असेंबली है, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। जैसे कि आपका यूएसए में बोला जाता है अपर हाउस को सीनेट। आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे रसिया की अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं और रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है? जो कि भारत ने किस देश के साथ किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि भारत और उज्बेकिस्तान ने 24 अगस्त 2020 को पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है। उन्होंने द्विपक्षीय हितों जैसी लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी परियोजनाओं, व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा की और बैठक की सह अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदोर उमुरजोव ने की है।
आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है, कैपिटल है ताशकंद, और इसकी करेंसी है मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम, और राष्ट्रपति हैं स्वाकत मिर्जियोयेव। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं आपके लिए कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, जल प्रौद्योगिकी प्रमुख वाटेक वाबाग ने किस शहर के कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है, जो कि ये किस शहर के लिए जीता है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, जल प्रौद्योगिकी प्रमुख वाटेक वाबाग ने चेन्नई के कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस TTRO प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। संयंत्र को वर्ष की अपशिष्ट जल परियोजना श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला, और TTRO संयंत्र भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जल पुनः उपयोग संयंत्रों में से एक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को, और इसकी कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1, जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी, और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, तुर्की ने दुर्जे S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के दूसरे जत्थे के प्रतिपादन पर किस देश के साथ अनुबंध किया है? जो कि ये किस देश के साथ किया है? रूस के साथ यह अनुबंध किया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। बता दें कि रूस और तुर्की ने दुर्जेय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के दूसरे जत्थे के प्रतिपादन पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पक्ष अनुबंध को लागू करने की वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, और रूस और तुर्की ने सितंबर 2017 में S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी को F-35 लड़ाकू जेट का प्रतिपादन निलंबित कर दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी दोस्तों ये इंटरनेशनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने भी बात किया था रसिया के बारे में, हमने दोबारा आपके लिए रिपीट किया है ताकि आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकें। जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल हैं वेलेंटिना मैटवियेंको, चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव जी, और लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं, और करेंसी है रशियन रूबल। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक रोपवे का उद्घाटन किया है जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। रोपवे की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा 1.8 किलोमीटर। आपको बता दें, असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है, और यह भारत में एक नदी पर सबसे लंबा रोपवे है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दें कि 56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इसमें 2 कैबिन शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में 30 यात्री और एक ऑपरेटर की क्षमता है, और रोपवे की पूरी लंबाई को पार करने में 8 मिनट लगते हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं आसाम राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी, और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। हमने अभी दोस्तों असम के बारे में बात किया था, हमने रिपीट किया ताकि आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को किस महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है? जो कि इसे दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने पहले दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में 30 मार्च और 9 जून 2020 को सलाह जारी की थी और यह बताया गया था कि फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य के पूर्व भाजपा प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती को छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो कि ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व भाजपा प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती को छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति और उनके लिए संसाधनों के हस्तांतरण की समीक्षा करेगा और आयोग का कार्यक्रम अधिसूचना जारी करने की तारीख से तय होता है और यह अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध कराएगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। यह राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल्स है शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68 68। लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कोविड-19 रोगियों को समर्पित 500 बेड वाले एक अस्पताल का उद्घाटन किया है? जो कि कहाँ पे किया गया है? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के बिहटा में कोविड-19 रोगियों को समर्पित 500 बेड वाले एक अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन ईएसआईसी अस्पताल में किया गया जहां हर बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा है और पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने डीआरडीओ द्वारा पटना और मुजफ्फरपुर के पास बिहटा में अस्थायी अस्पताल स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपके लिए डेली कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला बता दें आपको बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स है 16 और राज्य पक्षी है घर गौरैया। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड एन एम्बिशियस एनआरआई इंटीग्रेटेड पोर्टल? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं, बाकी मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।